Ram
बरस चारि दस बासुबन बरस चारि दस बासुबन मुनिव्रत बेशु आहार ग्राम बास नहीं उचित सुने गुहहि भयो दुख भार। हम लोगों ने पिछले प्रवचनों में एक तो भगवान राम की जो मर्यादा है, आस्थाओं के प्रति प्रतिबद्धता है, आचरण के प्रति प्रतिबद्धता है, उस पर थोड़ी चर्चा की। वो सीखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। कल इस पर विशेष बात हो रही थी। आचार प्रभवो धर्मः। तो जो मर्यादित आचरण है, शास्त्र के अनुसार आचरण है, जो श्रद्धा का जीवन है, आस्था का जीवन है, जिस जीवन में एक रस है, विनम्रता है, शुचिता है, पवित्रता है, ऐसी हमारी दिनचर्या हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो, हमारा जो बहिरंग जीवन है वो साफ सुथरा शुद्ध पवित्र हो जाना चाहिए। ये पहली बात है। आचरण अगर एक बार पवित्र हो गया, हमारा व्यवहार लोगों के साथ अगर सुशासित हो गया, शिष्ट हो गया, पवित्र हो गया, तो हमारे अंतरंग जीवन पर निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात जो निषाद राज से सीखने को मिली वो ये कि संपत्ति हम सभी लोगों के पास कुछ न कुछ होती है। हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, धन है, धरती है, और उसके बिना जीवन नहीं चल सकता, यह भी सच है। लेकिन उस संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, देह के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, परिवार के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, तो इसको चित्त में हमेशा जागृत रहना, रखना चाहिए। निषाद राज ने हमको ये सिखाया कि हम संपत्ति के स्वामी तो नहीं हो सकते, हाँ, उसके न्यासी अवश्य हो सकते हैं, ट्रस्टी जरूर बन सकते हैं, और यही स्वस्थतम दृष्टिकोण है। न्यासी माने अच्छा ट्रस्टी माने क्या होता है? कहीं मैंने पढ़ा कि उनमें 4 चीज कम से कम होनी चाहिए।
आप में से कई लोग हो सकता है किसी न किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हों और आपकी अपनी भी धारणाएं हो, तो अगर कोई विरोधी बात हो जाए तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। पहली बात ये कही गई कि ट्रस्टी के जब ट्रस्टी बनता है वो, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि यह ट्रस्ट किस लिए बनाया गया, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये पहली बात है। आखिर हर ट्रस्ट का एक विल होता है, एक एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बिना लक्ष्य के कोई ट्रस्ट बनता नहीं। तो जब हम मैनिफेस्टो या मेमोरेंडम पढ़ते हैं तो उसमें पहली बात तो यही देखनी चाहिए, फॉर व्हाट यू आर फॉर्मिंग द ट्रस्ट। दूसरा, जो ट्रस्ट के पास संपत्ति है उसमें स्वामित्व की भावना कभी ना आवे, इसका ध्यान रखना है। ये मेरी है, ये भाव नहीं आना चाहिए। मैं इसका कस्टोडियन हूं, ये भाव जागृत रखने की जरूरत है, क्योंकि असावधान होने पर नहीं चाहते हुए भी वो कई बार स्वामी जैसा हम व्यवहार उसके साथ करने लग जाते हैं। बोलने को बोलते हैं कि हम तो केवल ट्रस्ट ही हैं, लेकिन वो केवल होठों तक रहता है। भीतर वो बात बदल जाती है, भाव बदलता है। तो अवधान, सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी बात है, ट्रस्ट की जो संपत्ति होती है वो लक्ष्य से अलग अगर खर्च की जाए, जिस लक्ष्य को लेकर के वो संपत्ति इकट्ठी की गई है उस लक्ष्य में खर्च ना हो, कुछ और ही जगह पे खर्च कर दी जाए तो वो दुरुपयोग माना जाएगा। मानो कोई ट्रस्ट विद्यालय के लिए खोला गया है और उसके लिए हम संपत्ति कुछ इकट्ठी करें, लेकिन खर्च करें हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल अच्छी चीज है, लेकिन वो दुरुपयोग होगा। क्यों दुरुपयोग होगा? क्योंकि लक्ष्य कुछ और था। तो अब आपने खर्च कहीं और किया, अच्छा होने पर भी लक्ष्य से हट करके ट्रस्ट की संपत्ति का निवेश करना, व्यय करना, वो संपत्ति का, रिसोर्सेज का दुरुपयोग है। तो वो नहीं होने देना। अगर मैं ट्रस्टी हूं तो मुझे ये ध्यान रखना ही चाहिए कि लक्ष्य से हटके संपत्ति का उपयोग नहीं करने देंगे, वो दुरुपयोग नहीं होने देना। इसी के लिए आपको ट्रस्टी बनाया गया है। और बोले, कई लोग बोलते हैं कि महाराज वो बहुमत होता है और हम दुरुपयोग से रोक नहीं पाते। नहीं रोक पाते तो त्याग पत्र देना चाहिए, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर ट्रस्टी आपको अड़ना ही चाहिए कि नहीं, इस ट्रस्ट का ये लक्ष्य है तो इसी लक्ष्य में सारे साधनों का उपयोग होना चाहिए। यू आर ए पहरेदार, है ना, एक पहरे का जिम्मेदारी है। और चौथी बात है, लक्ष्य के अनुकूल संपत्ति का उपयोग करना। केवल चौकीदार बनने का नाम ट्रस्टी नहीं है। जब मीटिंग होती है तो हम हर समय रोकते रहते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। वो तो ठीक है, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन क्या करना वो भी तो होना चाहिए कुछ की। केवल नहीं करना, नहीं करना, इट्स ए नेगेटिव अप्रोच। तो सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करने देना, स्वामित्व की भावना न आने देना। और पहला है किस लिए वो ट्रस्ट बना, ये याद रखना।
क्योंकि लक्ष्य की स्मृति के अनुसार ही दुरुपयोग और सदुपयोग की बात होगी। अब हम में से, आप में से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम लोग तो कहीं ट्रस्टी नहीं हैं। हम नहीं होंगे, बाहर के किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी नहीं होंगे, लेकिन आप समझते हो यह शरीर स्वयं एक इंस्टीट्यूशन है। बोले हैं ये क्या हुआ? यस सर, यह स्वयं एक संस्था है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, यह स्थूल शरीर, पूर्व जन्म से इकट्ठे किए हुए संस्कार, ये सब मिल करके एक पर्सनालिटी बनती है। यह स्वयं एक संस्था है और आप उसके एकमात्र ट्रस्टी हो, सोल ट्रस्टी। लेकिन गलती कहां हुई कि हम ट्रस्टी नहीं बनते। पहली जो गलती हुई है कि हम स्वामी बनते हैं, तो पहले तो वहां पे सुधार कर लेने की जरूरत है। आफ्टर ऑल शरीर का उपयोग तो करना ही है, उसको मना करना तो एक आत्महत्या जैसी बात होगी। वो तो है, लेकिन आपका उसका रिश्ता क्या है? मैं का, मेरा का, क्या रिश्ता रखते हो शरीर के साथ? बोले मैं तो स्वयं शरीर हूं। रिश्ता क्यों? तो पहले तो भाई इन सब चीजों पर सुधार होने की जरूरत है। शरीर मैं हूं यह बात तो कम से कम छोड़ने की जरूरत है। मेरा है यहां तो आवे पहले। मैं नहीं, क्या है? मेरा है शरीर। वेदांत में तो इस पर बहुत मनन हुआ है, आप लोग पढ़ते ही होंगे, और जितने गंभीर ग्रंथ पढ़ेंगे उतनी नई नई बातें भी पता चलती हैं। हमारे मधुसूदन सरस्वती जी बहुत बड़े विद्वान आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि शरीर मैं हूं ऐसा कोई बोलता ही नहीं है, और ऐसी भावना किसी को कभी नहीं होती। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो वेदांत सुना होगा, कभी नहीं होती ये भावना कि मैं शरीर हूं। शरीर से मैं भाव नहीं होता, बल्कि शरीर के धर्म से होता है। जैसे मैं युवा हूं, यस, ये कहता है आदमी, कहता है ना, मेरा युवा है, ऐसा कोई बोलता नहीं। मेरा शरीर है ये बोलते हैं। मेरे शरीर में कुछ खराबी आ रही है, अब मेरा शरीर ठीक है। बच्चे को बाहर ले जाएं, सॉरी, तो एनीवे, मेरा है यह संबंध शरीर के साथ तो पक्का ही है, लेकिन शरीर का जो धर्म है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, उसके साथ मेरा संबंध नहीं है। मैं हो जाता है वो। मैं युवा, हे भाई आप बाहर ले जाएं प्लीज, सभी को डिस्टर्ब न करें। वैसे बच्चों को लाना नहीं चाहिए, मैं निवेदन ये कर रहा हूं, क्योंकि ये जगह विचार की है। कोई क्लासरूम में बच्चे ले जाए तो कैसा होगा? ये तो पढ़ने पढ़ाने के लिए हम लोग बैठे ना, कुछ सीखने के लिए बैठे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि कोई किसी न किसी को लाता है, फिर वो उसको बुरा लगता है कि कैसा स्वामी आया है, कहां से, बालक विरोधी स्वामी। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन उनकी भी अपनी जगह होती है। anyway, तो मैं मनुष्य हूं। देखो, ये शरीर का धर्म है मनुष्यत्व, तो मैं मनुष्य हूं। कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा मनुष्य है?
नेवर। लेकिन आप बोलते हो मेरा शरीर है। थोड़ी बारीकी की बात है। मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं पुरुष हूं। मेरा पुरुष है कभी नहीं बोल सकते। मैं स्त्री हूं, मेरी, ऐसा नहीं कोई बोलेगा। इसको वेदांत में धर्माध्यास बोलते हैं, धर्माध्यास। शरीर में अहम बुद्धि नहीं है। कहां है? बोले शरीर के धर्म में अहम बुद्धि है। तो इसको थोड़ा समझ करके भाई, तुम जब शरीर नहीं हो तो शरीर के धर्म भी तुम नहीं हो, तुम्हारे हो सकते हैं। एक रिश्ता बनाओ, और रिश्ता भी स्वामी का मत बनाओ, न्यासी का बनाओ। जब हम इसके ट्रस्टी बनते हैं तो पहला प्रश्न आता है, किस लिए यह शरीर बना? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप इसको ट्रस्ट मानते हो तो पहला प्रश्न तो यही आएगा ना कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? सारे शास्त्रों में लिखा, यही तन कर फल विषय न भाई। बोले मेरे भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। सो ये क्लियर है कि इस ट्रस्ट का लक्ष्य भोग नहीं है। पहला तो हो गया पक्का। फिर कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देही। हाँ, सो पलटि सुधाते सठ विष लेही। भगवान ने शायद पहली बार पूरे रामायण में इतना कठोर बोला होगा, सठ कहा। मतलब मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो केवल विषयानंद के पीछे भागता है, भगवान कहते हैं सठ। राम जी ने कहा उसको। तो ट्रस्ट का दुरुपयोग क्या हुआ कि इस पूरे शरीर की साधन संपत्ति का विनियोग किस लिए किया जा रहा है? बोले भोग के लिए। विषय के पीछे जीवन को बिता देना ये एक बहुत ही खराब दृष्टि का काम है। बना कि नहीं? लक्ष्य के प्रतिकूल जीवन। लक्ष्य क्या? बोले यह शरीर प्राप्त हो जाए तो आप समझिए कि आप मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हो। ये गोस्वामी ने लिखा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर क्या है? बोले भाई आप तो द्वार पे खड़े हो। यह शरीर साधना के लिए बना है, और जितना ही व्यक्ति साधन भजन करता है, यह शरीर उस व्यक्ति को मदद करता है, और शरीर भी स्वस्थ रहता है, बेहतर होता है, और व्यक्ति भी प्रसन्न होता है। क्योंकि हर शरीर का अपना एक उद्देश्य होता है। पशु पक्षी का शरीर एक खास प्रयोजन से बना, उसमें उस तरह की क्षमताएं भी हैं। हमारा आपका जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, वो बहुत ज्यादा भोग के लिए नहीं बनाया गया। इसलिए अगर कोई बहुत भोग करेगा तो उसको रोग हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट बीइंग मेड फॉर इट। मैं कई बार ऐसे बोलता हूं कि जब एक आर्किटेक्ट जब घर बनाता है तो हर कमरे का एक प्रयोजन होता है। तो बेडरूम का एक प्रयोजन है, ड्राइंग रूम का एक प्रयोजन है, बाथरूम का है, किचन का है। अब जब हम वो बनाया गया किचन के लिए, उसमें जब हम खटिया बिछाने लगते हैं तो वो कमरा कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगा आपको, सजेगा नहीं। क्यों? आर्किटेक्ट से पूछा जाए कि भाई इसमें तो मैं बिस्तर लगाना चाहता हूं, तो बड़ा अटपटा लगता है,
वो क्या बोलेगा? जनाब, उर्दू में बोलता हूं भाई मेरे, ये कमरा तो किचन के लिए बना था, ये बेडरूम नहीं है। जिस काम के लिए जो कमरा बनता है वही काम अगर वहां हो तो सुविधा होती है, सजता है वो। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। यह शरीर जिस चीज के लिए बना है नारायण वही काम जब इस शरीर में किया जाता है तो यह शरीर सजता है, प्रसन्न रहता है, कोऑपरेट करता है। लेकिन जिस काम के लिए नहीं बना, हम वो काम शुरू करते हैं वहां तो शरीर भी खराब होता है, हमें भी तकलीफ होती है। ये बहुत दुखी होने के लिए भी ये शरीर नहीं मिला है, यातना शरीर नहीं है ये। आप इसको बहुत कष्ट देंगे तो ये बेहोश हो जाएगा, जबकि पशु को वही कष्ट दिया जाए तो होश में रहता है। इट हैज गॉट कैपेसिटी टू रिसीव। उसको कितना भी टॉर्चर करें, कई बार जिंदा ही उसको मारते हैं लोग और वो बेहोश नहीं होता। आप जानते हैं कुछ लोगों का धार्मिक कर्म है वो, है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, हलाल करना। तो वो उनका अपना धारणा है, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन वो तो धीरे धीरे रेत रेत के मारते हैं उसको और वो जिंदा रहता है, बेहोश भी नहीं होता। और मनुष्य को थोड़ा टॉर्चर किया जाए तो बस थोड़ी देर में पता चला कि गए महाराज, स्विच ऑफ हो गया। हाँ तो दिस बॉडी इज नॉट मेंट फॉर इट। तो इस ट्रस्ट का लक्ष्य क्या है? बोले इस शरीर को प्राप्त करने के बाद परमात्मा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे साधना बढ़ानी चाहिए और अंततः मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्ति इज द सोल गोल ऑफ दिस बॉडी। उसी के लिए यह शरीर मिला है और किसी के लिए नहीं। गुरुदेव के सामने किसी ने कहा कि स्वामी जी आज मेरा बर्थडे है, मैं कल रिपीट करना चाहता था लेकिन नहीं किया। मैंने कहा चलो जाने दो। वो आए तो कुछ मिठाई फूल वूल लेके, स्वामी जी मेरा जन्मदिन है। गुरुदेव ने कहा डू यू नो क्यों तुम्हारा जन्म हुआ? ये जन्मदिन सेलिब्रेट के लिए नहीं हुआ है। कुछ ऐसा करो कि आगे जन्मदिन न मनाना पड़े। ये जन्मदिन मनाना कोई बहुत शोभा की बात नहीं है। फिर मैंने कहा क्यों मजा में किरकिरा क्यों डाले जाए, छोड़ो, कोई मंच से ही बोल दूंगा। तो क्योंकि एक दो लोगों का, एक का आ गया एक का आने वाला है, तो एडवांस में मैं बोलता हूं। गुरुदेव महापुरुष की बात है। देखो एक छोटा बच्चा था, उसको अक्षराभ्यास, अक्षर दान कराते हैं ना, जीभ पर मधु से लिखते हैं ओम करके, गुरुदेव तो करते थे। तो किसी का किया तो बाद में उस पर बात करी, बहुत लोग थे। बोले डू यू नो ये अक्षर क्यों कहा जाता है? कि थ्रू दिस यू रीच टू द रियल अक्षर। है ना, ये विद्या का साधन बने और अंततः जो असल में अक्षर तत्व है उसमें हम प्रवेश करें, इसके लिए अक्षर ज्ञान होता है। सो ये है ट्रस्ट, मुक्ति, यह लक्ष्य है। अब अच्छा ट्रस्टी होने का मतलब क्या? जीवन विषय के लिए
न होवे ये सावधानी रखनी है। हाँ, और परम लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हों, जीवन की सारी संपत्तियों का उसमें उपयोग करें, सदुपयोग करें, ये दूसरा। और लक्ष्य हमेशा याद रखें, तीसरा। और स्वामी कभी न बने, ये चौथा। ये 4 गुण अगर हों, ये 4 सावधानियां अगर हम बनाए रखें तो आप अच्छे ट्रस्टी हो। माने आप केवल न्यासी ही नहीं हो बल्कि हाँ, इसी को सन्यासी बोलते हैं। निरंतर लक्ष्य की ओर जो प्रयत्नशील है, दुरुपयोग नहीं होने देता, लक्ष्य स्मरण रखता है, स्वामी की भावना नहीं आने देता, ये निषाद राज से सीखने की बात है। 2 हो गया। अब कथा में आगे बढ़ते हैं। महाराज ने, भगवान राम ने कह दिया कि भाई मैं तो गांव में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ठीक नहीं है। पिताजी ने मुझे ऐसा आदेश दिया है, पिता बचन मोहि, पिता दीन पितु मोहि दीन पितु आयसु आना। मैं तो 14 वर्ष तक मुनि वेश में, मुनि व्रत में, मुनियों के आहार में रहूंगा। निषाद राज बड़े दुखी हुए, लेकिन फिर व्यवस्था करते हैं कि भगवान को रात को तो यहाँ रहना है। तो अनुमान किया कि आओ, गंगा जी के तट पे एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, शिंशुपा का वृक्ष है, वही रात को ठहराना चाहिए। मन अनुमान तब निषादपति उर अनुमाना, तरु शिंशुपा मनोहर जाना, लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा। ले गए भगवान को, दिखाया। महाराज रात को अगर यहीं विश्राम किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। और महलों में रहने वाले सारी सुख सुविधा का जिसको अभ्यास है, तो वो पेड़ के नीचे ले गया निषाद राज। बोला महाराज ये ठीक रहेगा आपके लिए? तो बोले बहुत ही अच्छा है ये तो, लुक एट दिस, सब भांति सुहावा। ओ निषाद राज ये तो एसी कंफर्ट है। देखो नून का क्या प्रश्न है, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है ठीक है। कभी सुधारने के लिए प्रयोजन के साथ अगर बोले तो बात अलग है, लेकिन भीतर तो परिस्थिति को स्वीकार कर लो, इट बिकम्स इजी। समटाइम रिजेक्शन क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। When we reject a particular situation कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और हम एक्सेप्ट नहीं करते उसको, तो वो हमेशा फ्रिक्शन है ना, और झगड़ा भीतर चलता रहता है, महाभारत चलता रहता है। देखा है कई बार कि वंस यू एक्सेप्ट, मैं तो कहता हूं किसी बीमारी को भी एक्सेप्ट कर लो तो वो इतना फिर दुखद नहीं रहती। डॉक्टर लोग कहते हैं ये बीमारी जाएगी, लेकिन जब आपका शरीर जाएगा तब जाएगी। तो हमें बड़े डॉक्टर लोग बड़े प्यार से समझाते हैं, स्वामी जी यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अच्छा तो तुम किस लिए हो? डॉक्टर का क्या मतलब हुआ फिर? बोले आपको इस बीमारी के साथ रहना ही पड़ेगा, और जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया ठीक है चलता है।
भगवान एकदम स्वीकार करते हैं, बोले कहे वो राम सब भांति सुहावा। ओ बहुत बढ़िया है निषाद राज। और ऐसा कह के भगवान तो गए संध्या करने। ये है उनका आचरण के प्रति जो आग्रह है। पुरजन करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। भगवान संध्या करने जाते हैं। उनकी शाम, उनकी सुबह साधना से संवरी हुई है। हाँ, वो अपना नियम नहीं छोड़ते। कहां? जंगल में भी, वनवास के समय भी जो उनका नियम है जीवन का, वो निभाते हैं वो। और फिर उन्हें देखा नहीं कि मैं रात को फिर कैसे रहूंगा आकर के, चलता है, बाद में देखा जाएगा। पहले तो अब मैं संध्या वंदन करने गंगा जी गए, स्नान आदि किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और संध्या गायत्री की होगी, पार्थिव पूजन किया होगा, थोड़ा जप किया होगा। महाराज ये जो आचरण की पवित्रता है ना, ये भी एक बड़ी भारी चीज है, छोटी चीज नहीं है। लौट के जब आए तो इस बीच में निषाद राज ने एक सांथरी, सांथरी माने आप चाहें तो कह लें चटाई बनाई, कुश की, नरम नरम कुशे ग्रास की एक बढ़िया सांथरी बनाई, बिछाया भगवान के लिए बिस्तरा तैयार। गुह सवारी सांथरी डसाई, कुश किसलय में मृदुल सुहाई। गोस्वामी जी लिखते हैं। अब कुशा जो है वो कितना मृदु होगा वो तो लेकिन अब गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत मृदुल था, बड़ा बढ़िया सुंदर था। किसलय, किसलय शब्द संस्कृत का है, उसका अर्थ होता है जब पत्ते नए फूटते हैं वो लाल लाल जो होते हैं उनको किसलय कहा जाता है। किसके लिए कहा यहाँ? वो कुशाग्रास के लिए। वो कुशाग्रास में किसलय, बट प्रेम से बनाया था उसने, संवार संवार के बनाया था, बिछा के रखा। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, ये निषाद राज की सेवा है। यहाँ पवित्र पवित्र फल, पहली जो बात कही सुचि, हाँ पवित्र फल, पवित्र मूल, मूल माने कंदमूल जैसा होता है, मीठा हो और नरम हो, दांत तोड़ू ना हो, मृदु। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, वो सब ले आया निषाद राज भगवान के रात्रि के भोजन के लिए। और पानी दोना भरी भरी राखे सी पानी, देखो। फिर वो व्रत भंग नहीं करता भगवान का, दोना में भर भर के पानी रखता है। दोना तो आप समझते ही हैं। भगवान आ गए तो जानकी जी के साथ, मंत्री के साथ, लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने रात का फलाहार किया, भोजन किया। और शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई, भगवान सोए और लक्ष्मण जी उनकी चरण सेवा करते हैं। जब भगवान सो गए तो लक्ष्मण जी धीरे से उठे। ये 79वां दोहा है, 89वां दोहा, 89th। महाराज उठे और जाके थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे, प्रहरी की भूमिका में। रात का समय है, जंगल है, कोई जानवर आ सकता है। तो लक्ष्मण जी की ये शायद दूसरी रात है। पहली रात तो ये लोग रथ पे चलते रहे, दूसरी रात को जगते हुए दिखाया है। इसी से अनुमान होता है कि संभवतः लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक रात को नहीं सोए। सोए नहीं ऐसा नहीं, रात को नहीं सोए, दिन को सोते होंगे, थोड़ा
क्योंकि प्रकृति तो अपनी जगह पर है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ड्यूटी, कि भगवान सो रहे हो जंगल में तो निश्चिंत सोएं, तो उनके ऊपर कोई आक्रमण न कर दे, कोई जानवर न आ जाए, इसके लिए लक्ष्मण जी रात भर जगते थे सावधानी पूर्वक। ये 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं जिससे ये बात दिखाई देती है। और लक्ष्मण जी की क्या सेवा होगी, आप जरा सोचो। तुलसीदास जी, आज मैं कोट कर रहा था, हमारे बैठे थे लोग तो कोट कर रहा था, लक्ष्मण जी भगवान की कैसे सेवा करते हैं। इसका दृष्टांत क्या दिया गोस्वामी जी ने, बोले सेवहि लखन सिय रघुवीरहि, सेवहि लखन सिय रघुवीरहि। लक्ष्मण जी जानकी और भगवान राम की कैसे सेवा करते हैं, जैसे जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे महामूर्ख व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है। सुबह सुबह जैसे ही उठता है वैसे चायम समर्पयामि होता है ना। फिर अर्ध्यम पाद्यम समर्पयामि, हाथ मुंह धोना, स्नानियम समर्पयामि, स्नान हो गया। फिर कई लोग कई चीजें समर्पित करते हैं, गंधान समर्पयामि, हम लोग चंदन लगाते हैं, कुछ लोग परफ्यूम वगैरह मारते हैं, ऐसे ओके देखो गंधान धारयामि चंदनम समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि। वो जो आप समर्पयामि देवता के लिए करते हो, सब सुबह से शुरू कर देते हो अपने लिए। वस्त्रम समर्पयामि, उपवस्त्रम समर्पयामि। ध्यान नहीं देता आदमी, तो लगता है कि पूजा में क्या क्या हो रहा है। अरे वही होता है जो आप अपने लिए करते हो, क्योंकि वो तो वाक्य है शास्त्र का, यथा देहे तथा देवे। जैसा आप अपने देह के लिए करते हो वैसा देवता के लिए करो। फिर ब्रेकफास्टम समर्पयामि उसको नैवेद्य बोलते हैं संस्कृत में, आपके लिए अल्पाहारम समझ। दिन भर सेवा होती है महाराज, षोडशोपचार। जब तक सुला न लें, शयन आरती न कर लें देखो सेवहि लखन सिय रघुवीरहि। लक्ष्मण जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं जागने से लेके सोने तक, वैसे लक्ष्मण जी सीताराम जी की सेवा में। तो आज तो रात है, दूसरी रात है, लक्ष्मण जी प्रहरी की भूमिका में हैं। लिखा है, कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। वीरासन में बैठे। वीरासन ऐसा आसन है जिसमें आदमी खड़ा भी नहीं है और बैठा भी नहीं है, 1 सेकंड में खड़ा हो सकता है लेकिन खड़ा नहीं है। तो जो, अगर आपने देखा ही होगा हनुमान जी महाराज को वीरासन में हमारे सिद्धबाड़ी में तो उसी वीरासन में ही बैठे हैं। तो जो शरीर है उसको 2-3 जगह आधार दे देते हैं, तो जो भार है वो बढ़ जाता है, देर तक बैठ सकते हैं अगर अभ्यास हो तो, और खड़े होने में समय नहीं लगता। पता चला पद्मासन में बैठ करके पहरा दे रहे हैं और जानवर आ गया तो पद्मासन खोलने में ही 2 मिनट गया, तब तक तो वो